इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने, बस और कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस चैप्टर में यू हैव टू फाइंड ओनली सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और आपको जैसा कि बताया, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 टाइप्स हैं सॉल्यूशन के। जनरल सॉल्यूशन, जिसको अपन कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल बोलते हैं। दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू। और तीसरा आपने पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल थीटा विच सैटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा आपको। और ये जो कमिंग संडे है, वो संडे के टेस्ट में यही चैप्टर आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आज मैं आपको एक और टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से आप समझिएगा। मैं 3-4 पेजों में, मतलब ये जो फर्स्ट पेज है, फिर अपन सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज तक मैं उसके टाइप को और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और ये मेरा मानना है कि जब हम फोर्थ पेज तक जाएंगे तो आपको चीजें बहुत हद तक समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप बैठ के सुनिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। तो पहले मैं आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो हियर वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन a cos theta plus b sin theta equals to c। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। अभी तक आपको केवल साइन देते थे, केवल कॉस देते थे, या साइन के साथ कॉस आता था तो कॉमा लग के आता था, मतलब 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आते थे। बट यहाँ पर मैंने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों लिए हैं। ये चीज को आप पहले भी देख चुके हो। कहां पर देखा आपने? जब आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड किया था इसका। a cos थीटा b sin थीटा की आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखी थी √a² प्लस b² और -√a² प्लस b²। आपने जो फॉर्मूला कॉपी बनाया है, उस फॉर्मूला कॉपी में आप देखिए, आपने इसकी रेंज लिखी है। मिनिमम वैल्यू इसकी -√a² प्लस b² और मैक्सिमम वैल्यू +√a² प्लस b² लिखा है। अब अपन इसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने इसको या तो ओवरऑल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या ओवरऑल कॉस में अपन कन्वर्ट कर देते हैं। वही तरीका यहां भी यूज करेंगे। अपन इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर लें या साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन अपन जानते हैं, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन भी अपने पास है। तो मैं इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं। मेरे पास साइन और कॉस दोनों दिया गया है। मैं इसको या तो केवल साइन बनाऊंगा या केवल कॉस बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले भी इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा केवल तब द सॉल्यूशन exists
ओनली व्हेन, ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये जो c का वैल्यू है ये -√a² + b² से +√a² + b² के बीच में होगा। यदि इसमें लाई करेगा तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ गया ना आपको? क्योंकि मैं आपको बोला ही हूं कि इसकी रेंज ही होती है -√, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दे दूं 3 cos θ + 4 sin θ, तो आप जानते हो उसकी रेंज ही -5 से +5 होती है, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू ही +5 होता है। और मैं यदि यहाँ पर इसको 6 के बराबर आपको दे दूं तो उसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 है और आप 6 से इक्वेट करा रहे हो उसको, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आते हैं, सबसे पहले आप ये चेक करो कि राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो इस रेंज को बिलोंग कर रहा कि नहीं। करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो अपन आगे सॉल्व करेगा, ठीक है। और यदि ये इस रेंज में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और अपन क्वेश्चन को वहीं छोड़ देगा, क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला तो अपन ने ये चेक कर लिया। अब मान लो वो रेंज में आ गया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका है, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको एक एक करके, एक बार मैं इसको साइन में भी कन्वर्ट करके बता रहा हूं आपको, और इसको मैं कॉस में भी कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन का पहला स्टेप क्या है? इस पूरी इक्वेशन को मैंने √a² + b² से डिवाइड कर दी। √a² + b² से बोथ साइड डिवाइड किया है। वी डिवाइड बोथ साइड बाई √a² + b²। एंड नाउ आफ्टर दिस, अब अपन चूंकि इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको मैं साइन अल्फा मानता हूं। तो हम यहाँ पर अब क्या सपोजिशन करेंगे? हम सपोजिशन करेंगे कि जो हमारा a/√a² + b² है, इस a/√a² + b² को मैंने साइन अल्फा माना। और जैसे ही आप इसको साइन अल्फा मानोगे तो ये जो दूसरा वाला है b/√a² + b², ये क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा। ये ले लो। तो देयरफॉर वी हैव a/√a² + b² की जगह मैं साइन अल्फा लिखूंगा। तो दिस गिव्स यू साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में c/√a² + b। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b किसका फॉर्मूला होता है? साइन a + b का। तो देखिए वी गेट साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर व्हाट? अब ये जो लिखा हुआ है इसको मैं किसी एंगल का साइन लिख दूंगा, साइन बीटा। मतलब मैंने यहाँ पर क्या माना है? ये जो नंबर था इसको मैंने साइन बीटा मान लिया। c/√a² + b² को हमने क्या मान लिया? साइन बीटा। क्यों माना ऐसा? क्योंकि अब अपन साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लगा देंगे। और क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का n पाई प्लस -1 का पावर n बीटा। तो फाइनली थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? फाइनली थीटा का वैल्यू आ गया n पाई -अल्फा। ये हो गया सॉल्व। ये आपने थ्योरेटिकली सॉल्व किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। जब इनकी जगह पर मैं एबीसी की जगह पर कोई नंबर डाल दूंगा ना, तो ये चीज आपको बहुत आसान लगेगी। और मैं अभी आप इसको एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, और फिर अपन इसको कॉस में कन्वर्ट करके चलेंगे, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चौथे पेज तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। मतलब चौथे पेज तक अपन इसको 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे, एक बार पहले और समझ लो। क्वेश्चन जैसे ही आएगा
वैसे ही चेक करोगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं। यदि सेटिस्फाई कर रहा तो फिर आगे जा रहा है। क्या करेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, फिर क्या करेंगे, इसको साइन मान लिया, तो ये साइन ए कॉस ए साइन बी बन गया। राइट हैंड साइड के नंबर को साइन बीटा, और अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लगाना है, एंड वी गेट अवर आंसर। ठीक है, टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2। और अभी मैंने इसको साइन में कन्वर्ट करके किया, अब मैं इसको आपको सेम क्वेश्चन ले रहा हूं और इसी को कॉस में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, और फिर मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो आई होप आपको तब तक बहुत कुछ समझ जाएगा। चलते हैं पेज नंबर 2 पर। भाई हेडिंग सेम है, भाई ये भी सेम है। कंडीशन सबसे पहले यही चेक किया करो, ये कंडीशन भी सेम है। ठीक है, कंडीशन सेम होने के बाद ये स्टेप भी सेम है, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ के बाद चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अपन इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं इस क्वांटिटी को अब क्या सपोज करूंगा, मैंने पहले साइन अल्फा माना था, अब मैं इसको क्या मानूंगा, कॉस अल्फा। और ये जो दूसरा वाला है ये अब क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। मतलब इसको मैंने माना है कॉस अल्फा, तो ये जो दूसरा वाला हो गया ये हो गया साइन अल्फा। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस cos a plus b। कॉस ए माइनस बी होता है। अब राइट हैंड साइड के नंबर को अपन कॉस में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, कॉस बीटा। मतलब मैंने इसको क्या सपोज किया है, कॉस बीटा। और अब कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक होता है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अब ये वाला अल्फा ट्रांसफर कर देना, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। तो देखिए, जो पहले अपन स्टेप्स लिख रहे थे उससे तो अपन ने थोड़ा फास्ट ही लिखा अभी, मतलब धीरे धीरे समझने की राह पे अपन चल रहे हैं। क्या करेंगे, एक बार फिर समझिए। भाई ये स्टेप सेम है, भाई ये भी सेम रखा है, भाई ये भी सेम है। यहाँ से चेंज आ गया, इसको मैंने कॉस माना है तो ये वाला साइन हो गया। तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। अब राइट हैंड साइड को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, तो मैंने कॉस बीटा लिखा। और अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, वी गेट द आंसर। क्वेश्चन में देखो कैसे यूटिलाइज करेंगे, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये थ्योरेटिकली आपको ए बी अल्फा बीटा लिख रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं आप क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, देखो कितनी इजी बात है ये। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। और पेज नंबर 3 पर मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक बार अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी को मैं साइन में कन्वर्ट करके करूंगा, उसी को मैं कॉस में कन्वर्ट करके करूंगा, और फिर देखेंगे कि दोनों सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं। बस एक चीज जो है ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो फी है वो ऐसा होना बहुत जरूरी क्या, जरूरी है। ऐसा नहीं होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, इफ
sin theta plus cos theta equals to 1, then find जनरल वैल्यू ऑफ, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या बताया आपको, सबसे पहले चेक करोगे कि ये वाला 1 रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम आगे इसलिए प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि ये जो 1 है ये इसकी रेंज में आता है और इसकी रेंज -√2 से +√2 आती है, आती कि नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों 1 1, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्व कैसे करते हैं, क्या किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 1/√2 से, √a²b² से डिवाइड करते हैं ना, यही तो आता है √a²b²। तो अपन √2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड, तो देयरफॉर √2 से डिवाइड कर, लो भैया ये √2 से डिवाइड होके बोथ साइड ऐसा दिखेगा आपको, दोनों तरफ √2 से डिवाइड। अब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप साइन में कन्वर्ट कर रहे हो, साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस बनाना पड़ेगा, तो ये वाले 1/√2 को अपन क्या लिख देंगे, cos 45 है ना, और ये वाले 1/√2 को अपन क्या लिखेंगे, sin 45। अब ये क्या बन गया, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है ये, sin a प्लस बी का। अब राइट हैंड साइड का जो 1/√2 है उसको भी अपन sin 45 लिख लेंगे। अब आप ये देखो sin थीटा बराबर sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पावर n π/4 है ना, और ये π/4 को ट्रांसफर कर देना, तो देयरफॉर थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया n पाई प्लस -1 पावर n π/4 -π/4। ये आ गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जब अपन ने इसको साइन में कन्वर्ट करके किया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको कॉस में कन्वर्ट करके कराता हूं और आपको ये बताता हूं कि कॉस में कन्वर्ट करके जो आप रिजल्ट निकालोगे वो रिजल्ट इसी वाले रिजल्ट से बिल्कुल मैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको 2 केस में डिवाइड कर दें, जब n इवन हो और जब n ऑड हो, क्योंकि यहाँ पर n तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं यदि आपको यहाँ पर n इवन देता हूं, यदि n आपका इवन होगा, तो आपको ये कल भी बताया है कि इवन नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर 2n टाइप के होते हैं, तो n की जगह पर 2n लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई इवन नंबर डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, -1 पे इवन पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये π/4 कट जाएगा, तो आपको थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 2n पाई, ये एक सॉल्यूशन आ गया। और जब n आप ऑड लोगे, व्हेन n इज ऑड, तो ऑड नंबर आप कैसा लिखते हैं, ऑड नंबर इवन प्लस 1 हमेशा ऑड बनेगा, तो ऑड नंबर हमेशा हम 2n + 1 लेंगे, तो मैंने n की जगह पर कोई ऑड नंबर लिखा। अब ऑड पावर लगाओगे तो नेगेटिव साइन आएगा, -1 पे ऑड पावर नेगेटिव होता है, ब्रैकेट ओपन करिए, π/4 और π/4 π/2 हो जाए, पाई में π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप इसमें n को इवन और ऑड डालोगे तो यही सॉल्यूशन अलग अलग ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप इसको कॉस में कन्वर्ट करके करते हो तो आपको डायरेक्ट यही 2 मिलते हैं। तो ये डिपेंड्स करेगा क्वेश्चंस के ऑप्शन पर कि मेरे को ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, और आप ऑप्शन देख के पहचान सकते हो कि इसमें साइन में कन्वर्ट करके बनाया गया है कि कॉस में कन्वर्ट करके बनाया है। तो साइन से तो मेरा रिजल्ट ये आता है
इसी रिजल्ट, ये आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसी को मैंने ये बता दिया कि यदि मैं E1 नॉट करके सेपरेट करूंगा तो यही सॉल्यूशन ऐसे आपको दिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर क्वेश्चन में n की वैल्यू दी रहेगी क्या? नहीं, क्वेश्चन में n नहीं दिया रहता, क्योंकि n दे देंगे फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको जनरलाइज करके n मतलब n बिलोंग्स टू i, n इंटीजर है वहां पर। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हो कि आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, और ये आपके ऊपर भी नहीं है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन यदि ऐसे फॉर्मेट में दे रखे हैं तो आपको साइन में ही कन्वर्ट करके देना करना पड़ेगा, और ऑप्शन यदि ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है फिर आप कॉस में कन्वर्ट करके करिए। तो मैं इसको कॉस में भी बताता हूँ आपको करके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 4 देखो, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ कितना चेंज आता है वो अब आप देखो। भाई मेरा क्वेश्चन यही है कि इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही करेंगे, सेटिस्फाई हो रहा है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेंगे, ये स्टेप भी सेम है, √2 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ से चेंज आना शुरू होगा। अब आपको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये 1/√2 को मैं क्या लूंगा, ये 1/√2 को मैं sin 45 लूंगा, जिसको मैंने पहले cos 45 लिया। तो फिर ये वाला 1/√2 को आप क्या लेंगे, एक को साइन लेते हैं तो दूसरा कॉस लेना पड़ेगा, तो cos 45 लेंगे। ये वाला 1/√2 है सच। अब cos ए cos b प्लस sin ए sin b कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है cos a माइनस, और अब इस 1/√2 को अपन ने पहले साइन लिखा था, अब अपन को क्या लिखना है, cos। और आप जानते हो cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। अल्फा यहाँ π/4 है, ये आ गया देखो, 2n पाई प्लस माइनस π/4। अब आप ये π/4 को ट्रांसफर कर लो, π/4 को ट्रांसफर कर लिया तो क्या बनेगा, 2n पाई प्लस माइनस π/4। केवल मैंने क्या किया है, ये π/4 को ट्रांसफर किया। अब आप देख लो यही दो सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे। जब एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे यहाँ पर, पॉजिटिव साइन, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4, तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और जब आप माइनस साइन लोगे यहाँ पर तो थीटा बराबर कितना आएगा, 2n पाई ओनली। क्यों, क्योंकि ये π/4 प्लस का माइनस वाले से कट जाएगा। तो देखो यही दो आंसर आ गए जो पहले लाए थे अपन। तो नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन दीज ऑप्शंस कि मैं साइन में कन्वर्ट करके चलूं कि मैं कॉस में कन्वर्ट करके चलूं। आप अटकोगे कहीं नहीं। मान लो आपको कन्वर्ट करके कॉस में कन्वर्ट करके चलना चाहिए था, आपने कन्वर्ट करके चले साइन में, तो जो बना साइन में, जो पहले बना था, उसको बाइफरकेट कर दो इस तरीके से E1 नॉट करके, तो आप इन्हीं सॉल्यूशन पे पहुंच जाओ। तो कहीं कोई फर्क नहीं है, आप कैसे भी जा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अब आप ये थोड़ा सा पहले तो रियलाइज करें कि जब मैं फर्स्ट पेज पर ये थ्योरी डिस्कस कर रहा था, अभी अपन चौथे पेज पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले से अब थोड़े से ज्यादा आप कंफर्टेबल हो गए। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई भी सवाल सर जो ऐसे रहे, सर हाँ बोलो। सर ऐसा एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में देखा था। हाँ हाँ, डीपीपी में भी मिल जाएंगे आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको आगे तक का भी डीपीपी मैंने दे दिया था, आप ट्राई करते रहो, क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपसे। अब अपन 2-3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और फिर 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, ठीक है।
तो चलते हैं पेज नंबर 5 पर। अब कुछ क्वेश्चन आपके हवाले बतन साथियों, इनके आंसर आप करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ट्राई करें आप। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। फाइंड नंबर ऑफ integral values of k for which equation 7 cos x plus 5 sin x बराबर 2k plus 1 has solution। बताइए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है आपको के वो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब इंटीजर वैल्यू, के की वो इंटीजर वैल्यूज बतानी है ताकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। So you have 2 minutes for this question and your time starts now. Try करिए आप। चलिए, तो देखिए फिर अब समय समाप्ति की घोषणा। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया आप में से, अब आप देख लो इसका सॉल्यूशन। फिर और क्वेश्चन देंगे, वो आप ट्राई करिए है। तो आपको
क्वेश्चन में पूछा है कि k के कितने इंटीजर वैल्यूज होंगे ताकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। और आपको ये बताया है कि कोई भी ऐसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जब भी आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो राइट हैंड साइड का नंबर c है, ये c इसकी रेंज को बिलोंग करना चाहिए। और इसका रेंज कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 74 आ जाएगा, रूट ओवर 74 2k प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर 74। रूट 74 का वैल्यू कितना आता है, 8.6 समथिंग आएगा ये, है ना, -8.6 प्लस 8.6, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पूरी इनइक्वालिटी में। जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3.8 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे, नहीं 3.8 नहीं 4.8 है ना, और ये 3.8, 38 76 48 96, ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन। और अब देखिए आप इस रेंज को बिलोंग करने वाली के की कितने इंटीजर है, ऐसे कितने इंटीजर हैं तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। तो -4.8 से पहला जो बड़ा इंटीजर आएगा वो कितना आएगा, -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। इतनी वैल्यूज हैं इंटीजर जो इस नंबर्स के बीच में आएंगी, ये हैं। अब इनको काउंट कर लो तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही है, 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 8। ये था क्वेश्चन, कितने इंटीजर वैल्यूज होंगे, इस तरीके से अप्रोच करेंगे, है ना। बहुत डिफरेंट टाइप का सम, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पूछते, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है आपके मन में तो पूछिए। और श्रेया शिवपेट, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड श्रेया। तो करेक्ट आंसर इज 8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप ट्राई करें, पेज नंबर 6। एंड द क्वेश्चन है, सर एक बार एक्सप्लेन करो ना थोड़ा सा। ये माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में होना चाहिए सी। इसका वैल्यू 74 आता है, 74 का स्क्वायर रूट 8.6 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब हमको चूंकि के का वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने पूरी इनइक्वालिटी में 1 सब्ट्रैक्ट किया। जब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9.6, ये 7.6, तो इतना आ गया। अब मेरे को चूंकि के का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड किया। जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो ये के का वैल्यू आ गया। बट आपको के की इंटीजर वैल्यू चाहिए थे, तो इन दोनों के बीच में के की कितनी इंटीजर वैल्यूज आएंगी, इतनी आएंगी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये टोटल काउंट करोगे तो 8 वैल्यूज हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 8। तो 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2, देन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा।
देन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ट्राई करिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ आपको, फिर आप सॉल्यूशन बताओ मेरे को। थीटा की जो जनरल वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है वो ऐसा दे रखा है। अब आप चेक कर लो आपका आता कि नहीं इतना। करिए ट्राई। तो पहली बात तो आंसर देख के आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया गया है ना, क्योंकि साइन में ही ऐसा आता है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए वो रेंज में आएगी, अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो। इसकी यदि आप रेंज निकालोगे तो वो -2 से +2 आती है, और ये जो √2 है वो -2 से +2 में बिलोंग करता है, क्योंकि √/a²b² का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है यहाँ पे। क्योंकि ये √3 है, ये कितना है √3, b कितना है 1। तो जब आप √/a²b² का वैल्यू निकालोगे तो 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाए। तो इसलिए रेंज -2 से +2 है, और वो जो राइट हैंड साइड का नंबर c है वो इस रेंज में आता है, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्व करने के लिए आप किस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, √/a²b² से डिवाइड करते, मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं √3/2 को sin 60 लिखता हूँ, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है, और ये 1/2 को cos 60 लिख देते हैं। अब आप जानते हो sin a cos b + cos a sin b क्या होता है, sin a + b, और इसको भी साइन बनाएंगे, ये 1/√2 हो गया, और 1/√2 होता है sin 45। नाउ वी डन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन भाई, जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 का पावर n π/4, और π/3 को ट्रांसफर करोगे देन यू गेट द आंसर। मैच कर लीजिए, देखिए आ गया अपना। तो ऐसे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपने किस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये शो करा कि रेंज में आ रहा कि नहीं, आने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है श्रेया, वेरी गुड। और अब ये π/3 को ट्रांसफर कर देना, देन यू गेट द आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करें अगले पेज पर, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लो अभी। चलिए, तो पेज नंबर 7। इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी करना है, सभी बच्चे मिलजुल के आंसर करेंगे इसका। And the question is, how many solution
Thus the equation √3 sin x plus cos x equals to 4 has कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे? इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आते हैं? करिए, जिसका आ जाए मेरे को बताइएगा आंसर ना. हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट आर देयर? हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट? ओके, श्रेया करेक्ट है. वेरी गुड श्रेया. श्रेया ने आंसर किया. श्रेया करेक्ट है. किशोर वेरी गुड बेटा, करेक्ट है. करण भगत बेटा चेक करो, आप रॉन्ग हो गया. तन्मय चौहान करेक्ट है. वेरी गुड तन्मय. बाबा रे, और किसी का नहीं आ रहा क्या? इतना मुश्किल सवाल दिया क्या मैंने? ग्लोरी करेक्ट है. वेरी गुड ग्लोरी. कलश करेक्ट है. वेरी गुड कलश. So okay, stop answering. So now the correct answer of this question is no solution. इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थीटा की कोई वैल्यू आपको, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं जो आप यहाँ डालो और इसका वैल्यू 4 आ जाए. कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता. और उसका रीजन क्या है? इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 2 ही होता है. और अब आप इसको 4 से इक्वेट कर रखे हो, तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसपे ये ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है. तो कितना आ सकता है? 2 आ सकता है. 2 से ज्यादा कभी नहीं आएगा. तो नो सोल्यूशन का रीजन ये है, सिंस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू इट्स रेंज विच इज -2 से +2. इसकी रेंज ही -2 से +2 है. तो ये 4 उसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो इतना सा था बस. आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, कुछ चीजें आपको समझेंगी. मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इसी टाइप के. शीट के जो क्वेश्चन है वो तो बनाना ही है, साथ साथ अब अपन ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेली बेसिस पे 3-4 सम आपको और मैं देते जाऊं जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर. तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी. तो आप ट्राई करिएगा इन क्वेश्चन को. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ √3 - 1 sin theta √3 + 1 cos theta इक्वल्स टू 2. इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है.
सेकंड क्वेश्चन है the number of values of theta, the number of values of theta in close interval 0 से 2 pi satisfying the equation satisfying the trigonometric equation 2 sin square theta is equals to 4 plus 3 cos theta. R. Option है 0, 1, 2, 3. Next question. The equation 3 cos x plus 4 sin x equals to 6 has blank. कितने सॉल्यूशन आएंगे? ब्लैंक स्पेस में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं. आपका पहला ऑप्शन है फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, या फिर एक सॉल्यूशन आता है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. और लास्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos square theta plus sin theta plus 1 equals to 0 lies in interval. इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगा? पहला इंटरवल दिया है -π/4 से +π/4. दूसरा है π/4 से 3π/4. तीसरा है 3π/4 से 5π/4. और लास्ट है 5π/4 से 7π/4. विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4 क्वेश्चन है, ट्राई करिए. आप पे नहीं जमता है तो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. वैसे आप पूरा कोशिश करिए, और इस तरीके से अपन कोशिश करेंगे कि आपका डेली बेसिस पे कुछ आपको क्वेश्चन देते जाएं. और आप जो अपने आंसर बनाएंगे, बेटा चेक करो आप कौन है ये. श्रेया चेक करो एक बार. यस, आई हैड डन सेम सर. ओके बेटा, यस ठीक है. ओके बेटा, ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. चारों क्वेश्चन ट्राई करिए. कोई डाउट आता है तो अपन इसको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. और शीट के भी क्वेश्चन बनाते रहिए. ये संडे के टेस्ट में यही चैप्टर आपका आएगा, जिसका अच्छे से प्रैक्टिस करें. तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में. आज के लिए फिलहाल इतना. तब तक के लिए गुड नाइट, बाय. संपर्क है. शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. बाय बेटा, बाय एवरीवन. बाय बेटा, बाय.